कला अगर सच बोले तो तकलीफ होती है और अगर सवाल पूछे तो बवाल हो जाता है। इस वक्त फिल्म फुले और अनुराग कश्यप उसी सच और बवाल के बीच फंसे हैं। अनंत महादेवन के निर्देशन में बनी फिल्म फुले भारत के पहले सामाजिक क्रांतिकारियों में से एक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी कहती है। लेकिन फिल्म के आने से पहले ही हंगामा मच गया है। ब्राह्मण समुदाय के कुछ वर्गों ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फिल्म ब्राह्मणों को गलत तरीके से पेश करती है। इसके चलते फिल्म की रिलीज 11 अप्रैल से टलकर अब 25 अप्रैल हो गई है। इन सबके बीच सामने आए अनुराग कश्यप खुलकर बेबाकी से और कुछ लोगों के लिए बेहूदगी से। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर सीधे सवाल किया, भाई अगर इस देश में जातिवाद नहीं होता तो फुले दंपति को लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये ब्राह्मण लोग शर्म में डूब रहे हैं या किसी वैकल्पिक ब्राह्मण भारत में जी रहे हैं? असली मूर्ख कौन है, समझाओ जरा। सिर्फ इतना ही नहीं, अनुराग ने सेंसर बोर्ड पर भी कर डाले तीखे वार। जब फिल्म 4 लोगों वाले सेंसर बोर्ड के पास जाती है तो बाहर के संगठनों तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचती है? सिस्टम ही पूरी तरह धांधली से भरा है। अनुराग का दर्द और गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि पंजाब 95 और धड़क 2 जैसी फिल्में इसीलिए रोकी जाती हैं क्योंकि वो असहज सच्चाई दिखाती हैं। हमारे देश का डर इतना बड़ा है कि लोग आईने में खुद को देखकर भी शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन बताने से डरते हैं कि उन्हें क्या चुभता है, कायर हैं। उन्होंने सीधा सवाल ब्राह्मण समाज से भी पूछा कि अगर जातिवाद है ही नहीं तो आप ब्राह्मण कैसे हैं? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं फुले फिल्म देखकर? धड़क 2 की स्क्रीनिंग में हमें बताया गया कि मोदी जी ने जाति व्यवस्था खत्म कर दी। अगर ऐसा है तो फिर इतना डर क्यों? इंटरनेट पर इस पोस्ट पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। किसी ने अनुराग से कहा, ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हें उनसे जलन है उतना ही हम जलाएंगे। तो जवाब में अनुराग ने आग में घी डालते हुए लिखा, ब्राह्मण पे मैं मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम? अब सवाल यह नहीं कि फिल्म कैसी है, सवाल यह है कि क्या सच्चाई से डर लगता है? फुले दंपत्ति ने 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला था। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, और अब जब उनकी कहानी पर्दे पर लाई जा रही है तो कुछ लोग असहज हो रहे हैं।